तो उसके साथ में विपिन थोड़ी देर सोच विचार करता है और उसके साथ में कहता है, क्योंकि अब यहाँ पर होल मास्टर ईशान ने मुझे यहाँ का नया होल मास्टर बनाया है, तो ठीक है, यहाँ पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। विपिन यहाँ पर बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्कुल तैयार हो चुका था। अब यहाँ पर बात कुछ ऐसी हो गई थी कि अब उसको है ना, अगर यहाँ पर होल ऑफ गॉड्स के साथ में लड़ना था तो अपना एक अच्छा खासा नेटवर्क बनाना होगा। अब पहले से उसने यहाँ पर 4 होल मास्टर को तो अपने अधीन कर लिया था, अब केवल बचे थे तो यहाँ पर लोहार गिल्ड और इसके अलावा थर्ड गिल्ड। तो उसको भी अगर वो अपने अधीन कर लेता है तो उसके बाद में उसके पास में एक ऐसी ताकत हो जाएगी जिसके बाद होल ऑफ गॉड्स भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद में उसके पास एक अच्छी खासी सेना बनकर रेडी हो सकती थी। तो वहीं जैसे ही यहाँ पर उन दोनों ने वह बात सुनी तो उसके साथ में ही यहाँ पर उन दोनों के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है। चलो ठीक है, फिर आपका धन्यवाद संप्रदाय नेता विपिन। उसके साथ में उसको सम्मान करते हुए उससे कहते हैं, चलिए अब यहाँ पर हम लोग हमारे जो यहाँ पर उद्घाटन समारोह है उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि अब इस जगह पर कुछ समय बाद में ही हमारे जो 5 लीडर्स है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं और वो शायद कल ही यहाँ पर आ सकते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब से उस अजोर ब्रिज के बारे में बताया गया था ना, तो सभी के अंदर हड़कंप मचा हुआ था और वह सभी इसी बारे में बात करने के लिए इस जगह पर इकट्ठा होने वाले थे। तो चलिए यहाँ पर हमारे नए नेता संप्रदाय विपिन, अब आपको यहाँ पर थोड़ी देर आराम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी अंतरिक्ष के उस माया जाल से निकलकर बाहर आए हैं, तो अभी आपको थोड़ी रेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो विपिन ने अपना सर हिलाया और उसके बाद में वो कहता है, हालांकि मैं इससे पहले है ना अभी लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ किताबें पढ़नी है। विपिन की बात सुनते ही यहाँ पर निकिता कहती है, चलिए ठीक है, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ। इस समय विपिन के पास में ना अभी तक भी मैनुअल की थोड़ी बहुत कमी पड़ रही थी। इस समय उसको यहाँ पर अभी भी उच्च अमर की जो शिखर लेवल की साधना मैनुअल थी ना, वो बनानी बाकी रह गई थी और इसके अलावा आत्मा मैनुअल्स की भी उसको जरूरत पड़ने वाली थी। तो इस जगह पर उसके साथ में बहुत कुछ किया जा सकता था। तो विपिन भी यहाँ पर अब उसके पीछे पीछे सीधा एक लाइब्रेरी के सामने पहुंच जाता है। वहां पर जो बुक्स की तादाद थी ना, वो वास्तव में बहुत ज्यादा थी, 7 स्टार पवेलियन से भी ज्यादा। 7 स्टार पवेलियन के अंदर भी फिलहाल के लिए इतनी ज्यादा किताबें नहीं होगी जितनी किताबें उसके पास में यहाँ पर हो चुकी थी। विपिन आधे दिन के अंदर अंदर उन सभी किताबों को अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर लेता है और उन सभी को अब एक जगह जाकर बैठकर उन सभी को कंबाइन कर लेता है। कंबाइन करने के बाद में विपिन अब अपनी अंगुली को उसके ऊपर थपथपाने लगता है और वो बहुत ज्यादा ही डरा हुआ सा लग रहा था। लेकिन जब वो एक बार उस चीज को देख लेता है तो उसके बाद में उसने एक राहत की सांस ली। आखिरकार यहाँ पर मैंने एक मैनुअल बना ली है। हाँ, यहाँ पर इसके अंदर अभी तक भी 3 गलतियां हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ संसाधनों का यूज करते हुए इसको ठीक कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर भारी चांदी का पानी और इसके साथ में चमकदार तारे वाली धातु और काटने वाले पत्ते वाली घास चाहिए। विपिन यहाँ पर अब उन चीजों के बारे में सोचने लगता है जिसके साथ में वो उन 3 गलतियों को ठीक कर सकता था। जैसे कि पिछली बार उसने अपनी आत्मा साधना के अंदर किया था, जिस जगह पर वो आत्मा साधना टेक्निक कर रहा था, तो उस जगह पर उसने उस 7 स्टार लिफ्ट का यूज करते हुए उनको ठीक कर दिया था और उसके अंदर उसको मैनुअल की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। तो इसी तरह से यहाँ पर इन 3 चीजों का यूज करते हुए उसको ठीक कर सकता था। मेरे पास में वो घास तो पड़ी हुई है। मैं जब वहां पर अंतरिक्ष के हॉल के अंदर गया था तो उस जगह पर उससे रिलेटेड कोई घास मेरे को मिल गई थी, तो उस जड़ी बूटी का यहाँ पर यूज मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अंतरिक्ष के शहर के अंदर जो घास मिला करती है ना, उसकी जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा ही थी, तो इसी वजह से वो उसका यूज इजीली कर सकता था। रही बात यहाँ पर उस चमकदार तारे वाली धातु की, तो मुझे यहाँ पर वह निकेई के स्टोरेज रिंग के अंदर से मिल गई थी। जब विपिन ने उसके स्टोरेज रिंग को चुराया था तो उस जगह उसके अंदर वो पड़ी हुई थी। अब रह गई थी बात यहाँ पर केवल भारी पानी के, तो अब विपिन को उसको भी कुछ करना था। ये जो भारी चांदी वाला पानी था ना, इसका मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये यहाँ पर गहरे समुद्र के अंदर मिला करता था, लेकिन इसको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए मुझे कुछ और करना चाहिए, शायद इथेरॉल के अंदर मुझे मिल सके। विपिन के दिमाग के अंदर एक ख्याल आता है, क्योंकि इस जगह पर अब केवल इथेरॉल ही था जिसके पास में ऐसे कुछ हो सकता है, और बुक के अंदर अगर इसके बारे में लिखा गया है तो हाँ, ये भारी चांदी वाला पानी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जो इथेरॉल के ऊपर का जो विपिन का भरोसा था ना, वो थोड़ा बहुत टगमगा गया था जब से उसने यहाँ पर चिन्मय को देखा था कि किस तरह से उसने यहाँ पर इनके साथ में आत्मघात किया था। तो क्या वो फिर से उसके ऊपर भरोसा कर सकता था? लेकिन उसके पास में अब कोई और दूसरा चारा नहीं था। उसके यहाँ पर थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना ही होगा। जल्द ही वो उसके बाद में निकिता के पास चला जाता है और उससे बात करने के बाद में उसको यहाँ पर उच्च अमर का वह टोकन मिल जाता है, जिसके साथ में वह इथेरॉल के अंदर जा सकता था। लेकिन जिससे पहले कि विपिन वहां पर जा पाता, उससे पहले यहाँ पर ज्योति कहती है,
अब आपको यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान से रहना होगा, क्योंकि जब से हमारे ऊपर चिन्मय ने अटैक किया है तो हम लोगों को ईथर होल के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो इसी वजह से आप ईथर होल के साथ में ज्यादा साठगांठ ना करें। तो विपिन ने अपना सर हिला दिया और उसके साथ में ही यहाँ पर अब वो उसके बारे में सोचने लगा था, क्योंकि पिछली बार भी उसके ऊपर 2 बार तब अटैक हुआ था जब वह ईथर होल के अंदर गया और वो बाहर आया था, तो उसके बाद में उसके ऊपर वो अटैक किए गए थे। अब विपिन इसके बारे में सोचने लगता है, क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो हाई शहर के अंदर भी जब वो ईथर होल से बाहर निकला तब उसके ऊपर अटैक हो गया और सेकंड शहर के ऊपर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और जब चिन्मय से वो मिला तो उसके बाद में जो उसकी सारी चिंताएं थी वो तो बिल्कुल से अलग ही हो गई। आखिरकार अब उसको उसके बाद में ईथर होल के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर शेख तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी व्यक्ति है। आखिरकार उन्होंने यहाँ पर मास्टर शेख कॉन्टिनेंट के अंदर इतने अच्छे काम किए थे, जिसके बाद में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ऐसा कोई काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पीछे से ना कोई गलत काम यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ गद्दार यहाँ पर ईथर होल के अंदर घुस गए होंगे जो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। चलो, इसका अगर पता लगाना है तो मुझे ईथर होल के अंदर जाकर देखना होगा। विपिन उसके बाद में एक रूम के अंदर चला जाता है और वहां जाते हुए अब वो इसके बारे में सोचते हुए सीधा ईथर होल के अंदर चला जाता है। ईथर होल के जाने के बाद में वो सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास में जाता है और वहां जाकर वो सीधा उससे एक चीज मांगता है, क्या आपके पास में कोई भारी चांदी वाला पानी मिलेगा? तो वहीं दूसरी तरफ, क्या भारी चांदी वाला पानी? यहाँ पर जैसे रिसेप्शनिस्ट उस चीज को सुनता है तो वहाँ पर वह बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। वो कहता है, 1 मिनट आप रुकिए, मुझे कुछ पता करने दीजिए, क्या पता यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऐसी चीज हो। तो वह अब कुछ बुक्स को पढ़ता है और उसे वहाँ पर उस भारी चांदी वाले पानी के बारे में पता चल जाता है। हाँ, हमारे पास में कुछ भारी चांदी वाला पानी पड़ा हुआ है। तो विपिन उससे पूछता है, इसकी कीमत कितनी होगी? तो वह कहता है, बात कुछ ऐसी है कि बहुत ज्यादा महंगा है, आप इसको यहाँ पर 50 लाख ईथर सिक्कों के साथ में खरीद सकते हैं। क्या 50 लाख ईथर सिक्के? वहाँ पर विपिन की रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। लेकिन वो कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे पास में फिलहाल के लिए ये तो नहीं है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर इसके साथ में इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ? उसके बाद विपिन अपने पास में से 3 बोतलें बाहर निकालता है और उसको अपने सामने रख देता है। उसके आसपास के अंदर से ना, जब उसको खोला नहीं था, उसके अंदर से बहुत सी एनर्जी बाहर निकल रही थी जो उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी। क्या ये तो यहाँ पर एक दिव्य अर्ध दिव्य का खून है। जैसे यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसको पहचान जाता है। तो वही विपिन कहता है, क्या मैं इसके साथ में कुछ कर सकता हूँ? तो वही वो कहता है, हाँ बिल्कुल, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं यहाँ पर इसके मूल्य का पता लगाकर वापस लौट कर आता हूँ। जिसके बाद में वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ से चला जाता है और कुछ समय बाद में अपने पास 5 बोतल लेकर वापस आ जाता है। जो आपने मेरे को वो 3 बोतलें दी थी ना, उसके बदले यहाँ पर आपको ये 5 बोतलें मिल रही है। तो अपने पास में 5 बोतल रखने के बाद विपिन ने अपना सर हिला दिया। बात कुछ ऐसी थी कि ये अर्ध दिव्य है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। पूरे इस कॉन्टिनेंट के अंदर भी है ना, बहुत कम दिव्य बचे हुए थे और उनका खून लेना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। अगर उनका खून ले लिया जाए तो उसके बाद में यहाँ पर उनको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। और ये सब कुछ सोचने के साथ में अब जो विपिन था वो वापस से अब बाहर निकल कर आ जाता है। अब उसके सामने यहाँ पर वह 3 चीजें रख दी गई थी और इसके अलावा उसने एक बोतल यहाँ पर अर्ध दिव्य की भी बाहर निकाल ली थी। इस समय विपिन के पास में इतना खून था कि वह उसको फिजूल खर्ची के अंदर उठा सकता था। इसी वजह से यहाँ पर विपिन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि चिन्मय और यहाँ पर उस हॉल ऑफ गॉड के आदमी के खून को निचोड़ने के बाद में उसने बहुत सारी खून की बोतलें भर ली थी। जिनमें की इतने सारे टुकड़े करने के बाद में ना विपिन को उनको सील सुला के अपने लिए रेडी कर रखा हुआ था। खून तो उनके अंदर से निकल चुका था, अब उनकी कठपुतली बनाकर उसने रेडी कर रख लिया था। उसके बाद विपिन जल्द ही उस बोतल का ढक्कन खोलता है और अगले पल यहाँ पर आसपास के अंदर वो एनर्जी घूमने लगती है। लेकिन जब विपिन उसको एब्जॉर्ब करता ना, उससे पहले उसने उसके अंदर थोड़ा चिकन सूप मिला दिया था। चिकन सूप का यूज ये था कि यहाँ पर उसके अंदर की जो वह थोड़ी सी पतन की हवा भरी हुई थी ना, उसको भी पूरी तरह दूर कर दिया गया था और अब वह खून पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। जिसके बाद जल्द ही विपिन अपने आसपास में वह सारे 3 इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकालता है और उनको उस खून के साथ में मिलाकर उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। आधे दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पर विपिन आखिरकार यहाँ पर उच्च अमर के शिखर के ऊपर पहुंच चुका था। लेकिन अब इससे आगे विपिन नहीं बढ़ पाया। बात कुछ ऐसी थी कि उसके पास में कोई अर्ध दिव्य की मैनुअल ही नहीं थी और अर्ध दिव्य की मैनुअल यहाँ पर बनाना बड़ा मुश्किल था भाई। यहाँ पर इस अजोर के अंदर अर्ध दिव्य की कोई मैनुअल मिलना बड़ा मुश्किल हो चुका था। अब मुझे यहाँ पर खुद से ही यहाँ पर कोई ना कोई मैनुअल बनानी होगी। विपिन के दिमाग के अंदर यही सवाल जवाब आने लगे थे।